हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 3 ईयर लॉ कोर्स के बारे में। इस कोर्स से रिलेटेड सारी बेसिक डिटेल्स, एंट्रेंस का पैटर्न क्या है, एंट्रेंस का सिलेबस क्या है, किस तरह से आप उस सिलेबस को प्रिपेयर कर सकते हो, कौन सी बुक्स आप उसमें यूज़ कर सकते हो, मॉक टेस्ट वगैरह सारी डिटेल्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है। फिर भी कोई क्वेरी आपकी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, वहाँ पर मैं आपका रिप्लाई करूँगा। सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्योंकि ये 3 ईयर लॉ कोर्स है, ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। अगर आप लास्ट ईयर में हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। परसेंटेज की बात करें तो ग्रेजुएशन में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो 42%, और अगर एससी एसटी कैटेगरी से हो तो 40% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप इस एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हो। पेपर पैटर्न की बात करें तो 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा और 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे। सीयूईटी पीजी में आपके सिर्फ 75 क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे सीधा उससे डबल 150 क्वेश्चन आपको करने होंगे और हर क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल 300 नंबर का आपका पेपर होगा। सीयूईटी में क्योंकि हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का था तो वहाँ पे भी पेपर 300 नंबर का था, लेकिन यहाँ पे हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, पेपर आपका 300 नंबर का होगा। एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है, सीयूईटी में आपकी -1 की नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने वाली है। तो आप 150 के 150 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर आप गेस्ट वर्क करना चाहो तो वो भी यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो। सारे के सारे आप क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर आपका 3 पार्ट में होगा। बेसिकली एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का है, सेकंड पार्ट जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, और पार्ट थर्ड जो होगा वो रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड का होने वाला है। अब देखो, जो फर्स्ट पार्ट है आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का, इसमें आपको दोनों लैंग्वेज होगी, हिंदी भी और इंग्लिश भी। यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, जैसे आपका सीयूईटी पीजी में आपके पास चॉइस दिया तो आप हिंदी कर लो या इंग्लिश कर लो, लेकिन यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है। आपको हिंदी के भी 25 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। नेक्स्ट सेक्शन है आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर का, इसके टोटल आपके 50 क्वेश्चन होंगे, अगेन 100 मार्क्स के। थर्ड सेक्शन है आपका रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड का, इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे, और इन 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के होंगे और 25 क्वेश्चन आपके लीगल एप्टीट्यूड के होने वाले हैं। तो 25 क्वेश्चन आपके लीगल एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है, ये आपको अलग से प्रिपेयर करना होगा। ये आपका सीयूईटी पीजी का पार्ट नहीं था। बाकी अगर हिंदी आपने प्रिपेयर की थी सीयूईटी पीजी में तो आपको इंग्लिश एक्स्ट्रा प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अगर इंग्लिश आपने प्रिपेयर की थी तो हिंदी आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ये बेसिक 2 डिफरेंस है सीयूईटी पीजी से। अगर आपने सीयूईटी पीजी का एंट्रेंस दिया था तो ये 2 एक्स्ट्रा चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी और आप इस एंट्रेंस को दे सकते हो। अब देखो, सिलेबस की बात करें तो ये जो है ऑफिशियल सिलेबस, यानी कि जो आपका सिलेबस ऑफिशियली शेयर किया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो इस तरह से मेंशन किया हुआ है। ये सिर्फ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो आपका 2 पार्ट, 2 सेक्शन होंगे, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों का सिलेबस यहाँ पे सेम दिया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे बताए हुए हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम एंटोनिम्स, इसके अलावा वोकैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, इडियम, फ्रेजेस, इसके अलावा आपके बेसिक ग्रामर, लीगल टर्म्स, ये सारे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। सेम हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों के टॉपिक्स यहाँ पे सेम रहने वाले हैं। सिमिलर से क्वेश्चंस आपके आएंगे। अब देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बता देता हूँ कि किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है इंग्लिश के सेक्शन में। हिंदी में भी आप उसी तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो। आपको मेन फोकस करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। इससे क्वेश्चंस आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस करेक्शन एंड इंप्रूवमेंट। जो सेंटेंस में एरर ढूंढने वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिर इंप्रूव करने वाला कि सेंटेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा ग्रामर के कुछ बेसिक क्वेश्चन आ जाएंगे, आर्टिकल वगैरह, प्रीपोजिशन वगैरह, जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के होते हैं। इसके अलावा एरर ढूंढने वाले कि सेंटेंस में क्या एरर है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स, इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। तो ये आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होगा। हिंदी में भी सेम यही टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। बुक्स कौन सी आप यूज़ कर सकते हो, तो एसवी बख्शी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। आर्यन पब्लिकेशन की आती है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। इसके अलावा दिशा पब्लिकेशन की आती है, और भी बहुत सारी पब्लिकेशन की। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश की बुक है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग बुक है उससे भी आप काम कर सकते हो। हिंदी की बात करें तो लूसेंट पब्लिकेशन की आती है एक सामान्य हिंदी, इसको आप ले सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, कोई भी आप देख लेना जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए हिंदी की प्रिपरेशन करवाती हो, बुक हिंदी का सिलेबस में दिया हो, उसमें ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट है आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का। अब देखो, यहाँ पे जो सिलेबस दिया हुआ है ना, ऑफिशियल सिलेबस, वो काफ़ी वाइड है, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। देख क्या क्या मेंशन किया हुआ है, जनरल अवेयरनेस अबाउट द मेजर फैक्ट्स रिलेटिंग टू इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि इंडिया की भी हिस्ट्री, वर्ल्ड की हिस्ट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड की ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इंडियन कल्चर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, साइंस टेक, कंटेम्प्रेरी नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल पॉलिसीज, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटीज़, मतलब सारा ही कुछ इसमें कवर हो गया। और करंट अफेयर तो अलग से है ही। तो देखो,
इस तरह से आपका नहीं हो पाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना, बाकी आप MCQ के थ्रू कवर इसको करो। देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इजीली आप कवर कर सकते हो वो है बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, डांस फॉर्म। इसमें आप जो फेस्टिवल्स होते हैं वो भी आप पार्ट उसके इंक्लूड कर लेना, क्योंकि स्टेट वाइज आप याद कर लेना कि किस स्टेट से में कौन सा डांस फॉर्म होता है और कौन सा फेस्टिवल वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ बेसिक टॉपिक्स आपको प्रिपेयर कर लेने हैं मिनिमम। RBI आपको प्रिपेयर कर लेना है, मॉनेटरी पॉलिसी। इसके अलावा मनी से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, प्रिंटिंग से रिलेटेड, जो नोट की प्रिंटिंग वगैरह होती है उससे रिलेटेड, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इकोनॉमिक्स में कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आपको प्रिपेयर कर लेना है, जैसे आपको IMF प्रिपेयर कर लेना है। इससे रिलेटेड कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। साइंस में आपको बेसिक साइंस कवर करनी पड़ेगी यहाँ पे। देखो हिस्ट्री से GK के सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप मान के चल रहे कि 8-10 क्वेश्चन तो आपके GK से हिस्ट्री के सेक्शन से होंगे ही, तो हिस्ट्री आपको डिटेल में प्रिपेयर करनी है। बाकी ज्योग्राफी आपको बेसिक ज्योग्राफी प्रिपेयर करनी है। कहाँ से आप प्रिपेयर करोगे? तो जनरल नॉलेज की लूसेंट बुक आपके पास होगी, नहीं है तो ले लो, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपकी काम आने वाली है। इस बुक से ये सारा का सारा कंटेंट आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपके पास ये वाली बुक है, ये थोड़ी छोटी आती है, हालांकि मैं बोलूँगा कि आपके पास काफ़ी टाइम है। एंट्रेंस का भी फॉर्म जो है नहीं रिलीज़ हुआ है और एग्जामिनेशन जनरली इसका जून जुलाई के आसपास ही होता है, तो अभी एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। तो लूसेंट में क्योंकि थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। हालांकि अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइप नहीं है तो आप ये वाली बुक ले लो, अरिहंत पब्लिकेशन की, थोड़ी पतली आती है बुक, तो इससे भी आपका काम हो सकता है। मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पे आपको कि आप लूसेंट के लिए जाओ। लूसेंट जो है हिंदी में भी अवेलेबल है, तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो लूसेंट को हिंदी में ले सकते हैं। थर्ड सेक्शन है आपका रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और लीगल एप्टीट्यूड का। अब देखो इसमें जो लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन है ये आपको अलग से करना पड़ेगा, ये आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बाकी मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो तो आपने किया ही हुआ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कुछ मेंशन किए हुए हैं, बाकी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। कुछ टॉपिक्स यहाँ पे जैसे मेंशन किए हुए हैं आपका ऑड इवन डिस्क्रिशन, इसके अलावा डिडक्टिव रीजनिंग, लॉजिकल मैथमेटिकल एनालिसिस, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल फैलेसी, एनालॉजी, सिलोजिज्म, अग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट, ये सारे। और बाकी आपके कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल सिस्टम से रिलेटेड लीगल प्रिंसिपल्स, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले अगर रीजनिंग की बात करें तो बुक्स तो आपको पहले से मैंने बताई हुई है। RS अग्रवाल वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ये आपने ली हुई है तो इसी से आपका काम हो जाएगा। अगर कोई और बुक है आपके पास तो उससे भी आप काम कर सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो जनरली इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, सीक्वेंसिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सिलोजिज्म, और कभी कभी मैथ्स के कुछ बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन जनरली देखा गया कि रीजनिंग से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन मैथ के भी आते हैं, लेकिन वो थोड़े ईजी लेवल के ही होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो लीगल एप्टीट्यूड की बात करें तो लीगल एप्टीट्यूड के लिए जो आप बुक यूज़ कर सकते हो, यूनिवर्सल गाइड आती है, यूनिवर्सल गाइड टू क्लैट एंड LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये बुक अगर आपके पास है तो इससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर नहीं है तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके जितने भी LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें जितना भी लीगल का पोर्शन है वो आपका इसी चैनल पे कवर करवाया जाएगा। आप देखो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड काफ़ी लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं, टॉर्ट से रिलेटेड लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं, लीगल GK, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम, लीगल अवेयरनेस, ये सारे लेक्चर्स आपको चैनल के ऊपर ही मिल जाएंगे, तो उसको आप यूज़ करो, उससे आपकी प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी। क्योंकि जो लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन है ये आपके लिए नया सेक्शन है और बुक से पढ़ के समझ जाना इसको ये थोड़ा ट्रिकी रहता है। और कई बार जो बुक में समझाया गया तो एक्सप्लेनेशन होते हैं वो इतनी क्लियर नहीं होती कि आप एक बार पढ़ के समझ जाओ, उसको आप मल्टीपल बार टाइम्स आपको पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप लेक्चर से कवर करोगे तो वो आपका ज़्यादा ईजी रहेगा, और फ्री लेक्चर से यूट्यूब पे आप इसको कवर कर सकते हो। इसमें देखो लीगल एप्टीट्यूड में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करना है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, 8-10 क्वेश्चन आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही देखने को आपको मिलेंगे। इसके अलावा क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ यहाँ पे 2 बार आ गया, फैमिली लॉ, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम, लीगल GK, लीगल अवेयरनेस, बेसिकली करंट अफेयर लीगल के से रिलेटेड वो आपको कवर करने हैं, और इंपॉर्टेंट केस लॉज, आपके हिस्टोरिकल केस लॉज भी, और आपके जो रिसेंट केस लॉज है वो भी आपको कवर करने हैं। यहाँ पे एक करंट अफेयर यहाँ पे रह गया, तो करंट अफेयर आपको कैसे प्रिपेयर करना है? देखो मिनिमम आपको 6 महीने के करंट अफेयर तो प्रिपेयर कर लेने चाहिए। तो मैं आपको कहूँगा कि जनवरी 2024 से लेके जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता उस मंथ तक, कम से कम जून तक, आपको करंट अफेयर डिटेल में प्रिपेयर कर लेने चाहिए। कैसे आप प्रिपेयर करोगे? कोई भी आप एक मंथली मैगजीन ले लो, आपकी प्रतियोगिता दर्पण आती है, टिट्स फिट्स आती है, या फिर आप UPSC के एग्ज़ाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी मैगजीन्स आती है, आपकी विजन की आती है, दृष्टि की आती है, कोई भी एक मंथली करंट अफेयर लो, करंट अफेयर वाली मैगजीन लो, उससे आप अपने करंट अफेयर को कवर करो। मोस्ट प्रोबेबली उससे आपका सारा काम हो जाना चाहिए। अब देखो अगर आप कोई UPSC से रिलेटेड करंट अफेयर्स ले रहे हो तो उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग्स होती हैं, जैसे
स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर जनरली उसमें कवर नहीं होता है उतना, क्योंकि यूपीएससी में उतना आता नहीं है। अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर, तो ये थोड़े टॉपिक्स आपको डिटेल में एक्स्ट्रा कवर करने पड़ेंगे। आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। फिर अपने आज चैनल पे भी बहुत सारी वीडियोज इससे रिलेटेड बनी हुई हैं, उसको आप देख सकते हो। बाकी नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स वगैरह वहाँ पे कवर होंगे आपके ठीक से। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आपको अगर मॉक टेस्ट चाहिए तो एक फ्री मॉक टेस्ट हमारी ऐप पे अवेलेबल है। आप ऐप को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखोगे तो यहाँ पे 3 लाइन्स आपको देखने को मिलेंगी। इस पर आप जाओगे तो आपको फ्री मटेरियल सेक्शन मिलेगा। अब देखो फ्री मटेरियल सेक्शन है, वहाँ पे 3 सेक्शन आपको मिलते हैं। ऊपर यहाँ पे लिखा होगा डॉक्यूमेंट, वीडियोस और टेस्ट। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट वाले पे जाते हैं और फिर बोलते हैं यहाँ पे तो टेस्ट है ही नहीं। आपको टेस्ट वाले सेक्शन पे जाना है, वहाँ पे आपको एक फुल लेंथ टेस्ट आपको फ्री मिलेगा। अब देखो इसमें इशू क्या होता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, पेपर जो होता है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, यानी कि क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा। तो अंदाज़ा लगा पाना कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उससे जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया उससे उनसे बात करके आपको थोड़ा जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रिपेयर किया जाता है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब देखो आप अपने आप तो ज़्यादा स्टूडेंट से बात कर नहीं पाओगे कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, किस तरह से क्वेश्चन आए। तो जितने भी स्टूडेंट ने लास्ट ईयर में एग्ज़ाम दिया उनसे बात करके जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसी के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट जो प्रिपेयर किए गए हैं। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मॉक टेस्ट के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो एक मॉक टेस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पर जाके उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको पेड मॉक टेस्ट लेनी है तो आप ऐप से ही ले सकते हो, ऐप से ले सकते हो या फिर वेबसाइट से ले सकते हो। इसको एक्सेस आप कहीं से भी कर सकते हो, ऐप से, वेबसाइट से। आप लैपटॉप पे, डेस्कटॉप, टैबलेट वगैरह, फ़ोन वगैरह कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और अभी यहाँ पे डिस्काउंट भी है, तो आप 1500 आपको पे नहीं करना, आपको सिर्फ 750 रुपीज़ पे करने होंगे। आपको एक कूपन कोड यूज़ करना है FIRST50, FIRST FIRST50। ये कूपन कोड आप यूज़ करोगे तो 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और सिर्फ 750 रुपीज़ में आप मॉक टेस्ट को ले पाओगे। क्या क्या इसमें आपको मिलेगा, तो 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर टेस्ट दोनों मीडियम में आपको होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। ऑनलाइन मोड में आपका टेस्ट होने वाले हैं। आप ध्यान रखो जो आपका एक्चुअल एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा, यानी कि जो गोले भरने वाला होता है ना, आपकी OMR सीट होती है जिसमें आपको गोले इस तरह से भरने होते हैं, उस तरह से आपका एग्जाम होगा। लेकिन जो अब मॉक टेस्ट है वो ऑनलाइन मोड में भी ही होंगे। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कितने हैं, एक टेस्ट को आप 3 बार अटैम्प्ट कर सकते हो। बाकी उसके डिटेल सॉल्यूशन जो है मल्टीपल टाइम्स उसको आप पढ़ सकते हो। डिटेल सॉल्यूशन में देखने में कोई लिमिटेशन नहीं है, बस उसको आप अटैम्प्ट 3 बार कर सकते हो। ध्यान रखो कि इस मॉक टेस्ट की जो मेन खासियत यही है कि इसके अंदर डिटेल सॉल्यूशन आपको हर क्वेश्चन के दिए जाएंगे, ताकि मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपने कवर नहीं किया हुआ है, जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो उसको आप डिटेल सॉल्यूशन जैसे आप उसका देखोगे, उसको पढ़ोगे, आपको वो टॉपिक ब्रीफली कवर हो जाएगा। वैलिडिटी आपकी 6 मंथ्स की होने वाली, जिस दिन भी आप परचेज करोगे डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे, आपको परफॉर्मेंस स्टेट्स मिलेगा। तो ये सारी आपकी डिटेल्स रहने वाली है। किस तरह से आपको परचेज करना मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। या तो अगर आपने ऐप डाउनलोड की हुई है तो ऐप से आप परचेज कर सकते हो, या फिर वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वेबसाइट पे आप जाओगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज से रिलेटेड सारी डिटेल्स यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अभी 1500 शो कर रहा है, लेकिन आपको नीचे आना और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हैव अ कूपन कोड। यहाँ पे आपको जाना और कूपन कोड यहाँ पे टाइप कर देना है FIRST50, FIRST50 आपको टाइप करना है और इसको आप अप्लाई जैसे ही करोगे कि 750 में आप इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ को परचेज कर पाओगे। तो टेस्ट सीरीज अगर आपको लेनी है तो अभी आप ले सकते हो, डिस्काउंट अभी यहाँ पे अवेलेबल है। ऐप आपने डाउनलोड की हुई है तो ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एंड्रॉयड के लिए भी है और iOS के लिए भी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो।